राजधानी रांची के प्रतिष्ठित मनोचिकित्सालय रिनपास के 100 वर्ष पूरे होने पर शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया। इस विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बतौर विशिष्ट अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, कांके विधायक सुरेश बैठा, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि देश विदेश से एक्सपर्ट रांची आए हैं और इन 3 दिनों के कार्यक्रम में रिनपास के भविष्य को लेकर अपनी राय भी साझा करेंगे। रिनपास मेंटल हेल्थ से जूझ रहे लोगों की जीवन शैली बदल देता है, इसलिए आने वाले दिनों में रिनपास को डिमोलिश करके नया रिनपास बनाया जाएगा, पूरे हाईटेक तरीके से, क्योंकि रांची रिनपास के नाम से ही जाना जाता है। आज रिनपास का शताब्दी समारोह है। 100 ईयर्स हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश विदेश से तमाम एक्सपर्ट लोग आए हैं, साइंटिस्ट लोग आए हैं और 3 दिन तक का ये कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है और एक अच्छा पहल भी है। उनके भाषण से निश्चित तौर पर हम सबको बल मिला है, ताकत मिला है कि अब विशेष ध्यान रहेगा। यहाँ के पूर्व में रिनपास को मजाक बना के रख दिया था। आज लोग जान रहे रिनपास। मैं रिनपास के बारे में कहना चाहता हूँ, बीइंग डॉक्टर मैं बताना चाहता हूँ कि रिनपास एक जीवन शैली अच्छे व्यवहार में तब्दील कर देता है। उन मरीज के बारे में ज़रा सोचिए जो लोग मेंटल प्रॉब्लम होकर ग्रसित होकर यहाँ आते हैं, इस उम्मीद में आते हैं कि हमारा लोग बच जाएगा। तो निश्चित तौर पर ये हम कहेंगे कि वरदान है रिनपास। हम लोग इसको फीडअप करेंगे, हम लोग इसको ताकत देंगे और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले बार हम आएंगे, एक दिन पूरा हम यहाँ पे रहकर एक लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और बेहतर से बेहतर करेंगे। झरिया के पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के द्वारा विरोध कार्यक्रम के दौरान न्यायालय पर टिप्पणी करना भारी पड़ सकता है। अधिवक्ताओं ने कोर्ट और अधिवक्ताओं का अवमानना मानते हुए मामला दर्ज करवाया है। अधिवक्ता वकार अहमद ने धारा 267 और 356 के तहत पूर्णिमा सिंह पर मामला दर्ज कराया। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या मामले में फैसला आने के बाद नीरज सिंह की पत्नी पूर्व विधायक के द्वारा 1 सितंबर को कैंडल मार्च निकाला गया था। इस दौरान पूर्णिमा सिंह ने कोर्ट पर ही सवाल उठाते हुए टिप्पणी की थी। अधिवक्ता वकार अहमद ने कहा कि कोर्ट और जज के खिलाफ बयान दिया गया और कैंडल मार्च निकाला गया जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वहीं अधिवक्ता गजेंद्र कुमार ने कहा कि आप फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, जज के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, लेकिन एक विधायक का सार्वजनिक रूप से कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी सही नहीं है। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बाघमारा प्रखंड के एकड़ा वासुदेवपुर 14 नवंबर के ग्रामीणों ने वासुदेवपुर कोलियरी प्रखंड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि माइंस से उड़ने वाले धूलकण और बिजली कटौती की समस्या से वो लंबे समय से परेशान है। कई बार तो 20-20 घंटे तक बिजली गायब रहती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार बीसीसीएल प्रबंधक से शिकायत भी की गई, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मजबूर होकर उन्होंने कोयलियरी परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया। परियोजना पदाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। आश्वासन मिलने के बाद ही ग्रामीण शांत हुए। बोकारो में ईद मिलादुन्नबी को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सुरक्षा को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान बड़ी संख्या में विभिन्न स्थानों के पुलिसकर्मी सहित सिटी डीएसपी आलोक रंजन इस ब्लैक मार्च में हिस्सा लेते हुए विधि व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि कल के त्यौहार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि लोग शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मना सके। ईद उल मिलादुल नबी के पर्व को देखते हुए आज शहरी क्षेत्रों में जैसे माराफारी सेक्टर 12 बीएससीटी थाना क्षेत्र, सेक्टर 4 थाना क्षेत्र, सेक्टर 6 थाना क्षेत्र, हरला थाना क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में आज फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना और विधि व्यवस्था को बनाए रखना। तो अभी हम लोग सभी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर रहे हैं और सभी लोगों से यही अपील रहेगा कि प्रशासन को इसमें पूरा सहयोग करे और प्रशासन आप लोगों के लिए भी यहाँ पे पूर्णतः जो है सो आपके सहयोग के लिए यहाँ पे है। चक्रधरपुर रेल मंडल के सागरा और सोनाखान रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार की सुबह भुवनेश्वर धनबाद एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक हाथी गंभीर रूप से घायल हो गया था। गंभीर रूप से घायल हुए इस हाथी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वन विभाग और रेलवे द्वारा घायल हाथी को घटनास्थल से रेस्क्यू कर सागरा स्टेशन लाया गया, जहां वन विभाग की मेडिकल टीम ने घायल हाथी को बचाने का प्रयास किया,
लेकिन इलाज के दौरान हाथी की मौत हो गई। इस घटना को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल मुख्यालय से डीआरएम तरुण हुरिया भी वरीय अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे थे। इधर घायल हाथी ने के रेलवे ट्रैक पर पड़े होने से डाउन रेलवे ट्रैक पर कई घंटे ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। हालांकि अब ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो गया है। धनबाद रेलवे मंडल के अंतर्गत पड़ने वाली बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन से सटे रेलवे परिसर में अंग्रेजी शराब दुकान खोलना महंगा पड़ गया। महज कुछ घंटों के अंदर अंग्रेजी शराब दुकान को बंद करना पड़ गया। स्टेशन से महज 50 कदम की दूरी पर मुख्य सड़क में शराब दुकान खुलने की सूचना मिलने के बाद धनबाद रेल मंडल की पहल पर अंग्रेजी शराब दुकान बंद कराने पहुंची गोमिया रेल के आरपीएफ और जीआरपी की टीम पहुंची। हालांकि इससे पहले शराब विक्रेता ने दुकान से शराब हटाकर दुकान को खाली कर दिया था। जामताड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 18 वर्षीय कॉलेज छात्र सौरभ पाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सौरभ देवगढ़ कॉलेज में एनसीसी इंटर आर्ट्स सेकेंड ईयर्स का छात्र था और राजबाड़ी शाखा बस्ती का रहने वाला था। घटना के समय घर के सभी सदस्य गणेश मेले में गए हुए थे। इसी दौरान जब पिता का फोन कई बार रिसीव नहीं हुआ तो पड़ोसी को देखने के लिए भेजा गया, जिसने दरवाजा खोलते ही सौरभ को पंखे से लटका पाया। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। गुमला थाना क्षेत्र के बसुआ पतरा में बरामद चंपा उरांव की हत्या के मामले में पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर हत्या आरोपी नियासीद बख्श को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों ने मंगलवार की शाम साथ में शराब पी थी और मछली मारने गए थे। इसी दौरान चंपा उरांव के पास मौजूद ब्लूटूथ बाजा को मांगने को लेकर विवाद हुआ था। गाली गलौज के बाद नियासीद बख्श ने तौलिया से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को टोटो बीट से गिरफ्तार कर गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झरिया में जादू मातो आत्मदाह प्रकरण को लेकर राजनीति गर्मा गई है। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद पीड़ित परिवार से मिली और कहा कि अब झारखंड में दूसरा जादू महतो नहीं होने देंगे। उन्होंने दोषियों पर जल्द कार्रवाई की मांग की और कहा कि अव्यवस्था व अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। बता दें कि जमीन विवाद से परेशान होकर जादू महतो ने आत्मदाह किया था, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मरने से पहले वीडियो जारी कर मोनेट बांसरी प्रबंधन और कुछ स्थानीय नेताओं पर भी डाली थी। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने लगातार 3 दिन तक बांसरी गेट पर प्रदर्शन भी किया था। देखिए, जादू महतो के घर के जमीन के ऊपर जमीन पे खड़े होके हम ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि झारखंड में दूसरा जादू महतो का कांड इस तरह का नहीं हो। ये चरम अव्यवस्था के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं और ये व्यवस्था को सुधार के रहेंगे। इस तरह का जो भी परेशानी जो भी परिवार झेल रहा है, उस परिवार के साथ हम खड़े हैं और ये अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। देखिए, हम खुद एसपी साहब से बात करेंगे, हम खुद एसपी से बात करेंगे, डीजीपी से बात करेंगे, जहाँ बात करना करेंगे। इनके लिए भी लड़ेंगे और इन लोग के जैसा जो भी इस तरह का परेशानी झेल रहे हैं उनके लिए भी लड़ेंगे। इस अव्यवस्था के खिलाफ अब समझिए कि ये मेरे तरफ से ये जंग का ऐलान है। इस तरह का चीज देखते देखते हम लोग थक गए हैं और ये हद हो गया है कि लोग एकदम लाचार और मतलब पूरा हेल्पलेस होके इस तरह का करना पड़ रहा है, अपने आप को आग में झोंकना पड़ रहा है। जब पूरी तरह से लोग थक हार जाते हैं, जब पूरी तरह से टूट जाते हैं, जब कोई उम्मीद कहीं से नहीं बचता तो आदमी पीएम नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने के मामले में एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक यानी 5 घंटे के लिए बिहार बंद रहा। वहीं इस मामले को लेकर पक्ष विपक्ष भी आमने सामने है। एनडीए की बिहार बंदी को लेकर कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि देश में महिला के अधिकार की शुरुआत राजीव गांधी ने की। मनमोहन सिंह के सरकार में 50% से ज्यादा आरक्षण महिलाओं को दिए गए, लेकिन बिहार में राहुल गांधी की यात्रा को देखकर भाजपा इतना गिर सकती है या किसी ने सोचा नहीं था। उस दिन मैं दरभंगा में मौजूद था। सभा खत्म हो जाने के बाद मंच की रखवाली तो कोई नहीं करता। सभा समाप्त होने के बाद कांग्रेस का पट्टा लगाकर यह बातें कही गई कि जो घिनौनी हरकत है, यदि वह लड़का वहां पकड़ा जाता तो जूते से मारकर उसका मुंह तोड़ देते। लेकिन आज मोदी जी मां के सवाल पर बिहार बंद करके आंसू बहा रहे हैं। यही वो मोदी हैं जिन्होंने नोटबंदी कर अपनी मां को लाइन में लगवा दिया था। इसलिए मोदी को अपने मां के नाम पर राजनीति कर सकता है तो इससे घिनौना काम कुछ नहीं हो सकता।
कांग्रेस के इतिहास में आज तक भारत माता और देश की माता और महिला का सम्मान और महिला का अधिकार की शुरुआत किसने किया? राजीव गांधी ने। सोनिया जी ने आके उसको 50% से ज़्यादा उन लोगों को रिजर्वेशन दिया, मनमोहन सिंह की सरकार। भाजपा इतना गिर सकता है क्योंकि वो लोग परेशान था बिहार के जो राहुल गांधी की यात्रा थी उसको देख करके। जो दरभंगा में हुआ, मैं वहाँ था, दरभंगा में भी। आप भाषण देते हैं नेता, जब खत्म हो जाती है सभा तो कोई मंच पर माइक लेके अगोरता तो नहीं है। उस पे ये कांग्रेस का जो है वो बिल्ला लगा के और ये लगा के किसी को जो चढ़ा करके इतना घिनौना किया। अगर पकड़ा गया होता तो हम लोग जूता मार के उसका मुंह तोड़ते। लेकिन आज मोदी जी माँ के सवाल को भी देशव्यापी करके और उस पर जो है बिहार बंद हो रहा है और देश भर में अपना आंसू बहा रहे हैं। यही नोटबंदी करके जो देश का हालत खराब किया, अपनी माँ को लाइन में लगाने का काम किया। तो मोदी अपनी माँ के नाम पे भी अगर राजनीति कर सकता है, इससे घिनौना कोई दूसरा काम। बगोदर के हेसला में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोगों की हालत नाजुक है। हादसा गुरुवार को जीटी रोड पर हुआ जब एक स्विफ्ट कार डुमरी से गोरहर की ओर जा रही थी। कार का टायर ब्लास्ट होने से यह अनियंत्रित हो गई और सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार ने कई पलटियां खाई। बताया जा रहा है कि हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में कुल 6 लोग सवार थे, जिनमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है तो वहीं 2 व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम अखिलेश मिश्रा ने हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा कर निर्माणाधीन रेलवे कोचिंग कॉम्प्लेक्स और यार्ड का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात खत्म होते ही काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी, साथ ही यात्री सुविधाओं को बेहतर करने, स्टेशन बॉडी इंडिकेटर लगाने और कोडरमा बड़काकाना रेल लाइन के दोहरीकरण कार्य को जल्द शुरू करने की बात कही। डीआरएम ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में हजारीबाग से लंबी दूरी का ट्रेनें भी चलाई जाएगी, जिससे दिल्ली, कोलकाता जैसे महानगरों से कनेक्टिविटी का इंतजार कर रहे यात्रियों का सपना जल्द ही पूरा होगा। सरायकेला जिला अदालत ने 2018 के कृष्णादास हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी मनोज मंडल उर्फ बोस्ता और मनोज दास को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों को हत्या, अपहरण और सबूत मिटाने के आरोप में दोषी करार दिया और अलग अलग धाराओं में सश्रम कारावास एवं जुर्माने की भी सजा दी गई है। हालांकि सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि पीड़ित परिवार को विक्टिम कॉन्फेसेशन स्कीम के तहत सहायता दी जाएगी। 7 साल बाद मिले इस फैसले से मृतक की बहन ने कहा कि भले ही न्याय देर से हुई, लेकिन दोषियों को सजा मिलने से परिवार को राहत और न्यायपालिका पर भरोसा और मजबूत हुआ है। पाकुड़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित अवैध लॉटरी बेचने वाले 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई मुफस्सिल थाना इलाके के मनीरामपुर गांव में की गई है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। दरअसल पाकुड़ एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना इलाके के मनीरामपुर गांव में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी टिकट बेची जा रही है। सूचना मिलने पर एसपी निधि द्विवेदी ने एसडीपीओ डीएन आजाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। गठित टीम मनीरामपुर पहुंची, जहां पुलिस की गाड़ी को देख कुछ लोग भागने लगे। इसके बाद पुलिस ने खदेड़कर 2 व्यक्ति को धर दबोचा। दोनों के पास से 1210 प्रतिबंधित अवैध लॉटरी और 6000 रुपये नगद बरामद किया गया है। बरामद प्रतिबंध अवैध लॉटरी की कीमत 1.25 लाख रुपए बताया जा रहा है। बोकारो इस्पात संयंत्र में मजदूरों की जीत हुई है, जहां माननीय सहायक श्रमायुक्त ने प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 22 सितंबर तक सभी मांगों पर नीति निर्धारण करें। यह जानकारी क्रांतिकारी इस्पात मजदूर संघ के महामंत्री राजेंद्र सिंह ने दी है, जो एनजेसीएस के सदस्य भी हैं। बताते चले कि हड़ताल पर संज्ञान लेते हुए माननीय सहायक श्रमायुक्त ने 3 सितंबर को अपने धनबाद कार्यालय पर बोकारो प्रबंधन तथा यूनियन प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। बैठक में प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक कोक ओवन के एन झा, महाप्रबंधक यातायात विभाग राजेश कुमार, सहायक महाप्रबंधन ब्लास्ट फर्नेस शशिकांत समेत अन्य प्रबंधक भी मौजूद रहे थे। बोकारो इस्पात संयंत्र की सुनवाई में सहायक श्रमायुक्त ने मजदूर हित में सख्त निर्देश भी दिए हैं। प्रबंधन को 22 सितंबर तक इंसेंटिव स्कीम, इलाज, प्रमोशन,
ग्रेच्युटी और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर रिपोर्ट देने का भी आदेश मिला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ड्यूटी समय ठेका मजदूरों पर भी लागू होगा। श्रमायुक्त की अपील पर यूनियन ने 5 सितंबर की हड़ताल 22 सितंबर तक टाल दी।